मैं सीधे चलूंगा अंकित सर के पास। अंकित सर, ब्रिटेन ने सबसे पहले शुरू किया था, लेकिन यहां पर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो $100 बिलियन ओनली फ्रॉम वैक्सीन वो टारगेट कर रही हैं। $100 बिलियन। और जो कमजोर मुल्क हैं उनके लिए आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जी निशांत, यहाँ पर मैं 2-3 फैक्ट बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात, जो इन प्रिंसिपल आपने बात बताई है वो डेफिनेटली उसका डिस्कशन होना चाहिए। भारत ने जो इसकी पहल की है कि इस पे ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं आए, बिल्कुल सही, सिद्धांतिक रूप में बिल्कुल सही बात है। 2-3 चीज़ें मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ। पहली बात जो आपने बताई कि लोगों ने, विकसित देशों ने अपनी जनता के लिए पहले से पूरी डोज बुक कर दी है, बिल्कुल 100%। एटलीस्ट यूके के बारे में बता सकता हूँ कि बिल्कुल सही बात है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, क्योंकि वो लोकल रिसर्च रही है और लोकल प्रोडक्शन है, उन्होंने 100 मिलियन डोसेस पहले से ही बुक कर दी है। मतलब सैद्धांतिक रूप में पूरे यूके की पॉपुलेशन को वो वैक्सीनेट कर पाएंगे। लेकिन दूसरी चीज़ मैं ये वो भी बताना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। पहली बात ये है कि ना सिर्फ यूके में बल्कि पूरे विश्व स्तर पे ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका ने ये कमिट किया है कि ये पूरी वैक्सीन नॉन प्रॉफिट पे बेचेंगे। तो जो उसकी लागत आ रही है वो तो डेफिनेटली, अब जो फिगर्स आप मुझे बता रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज का इतना टारगेट है, वो तो मैं वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये चीज़ पूरी तरह से वेरीफाइड है कि ये वैक्सीन पूरे विश्व को इंक्लूडिंग यूके नॉन प्रॉफिट पे देंगे। दूसरी चीज़ जो बहुत, और ये डिस्कशन यहाँ पर भी लोकली चल रहा था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को क्यों एकदम मेजर स्तर पे नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि उनको आशंका थी कि इसका यूज़ तो होगा लेकिन इसका मिसयूज़ भी बहुत होने लगेगा। और हम जानते हैं कि कुछ विकासशील देशों में टेक्नोलॉजी को फिर मिसयूज़ कर देते हैं। और जैसे एक कॉमन एंटीबायोटिक की बात कर लीजिए कि एक ऑगमेंटिन होती है जो पेटेंटेड ड्रग है, जो बहुत उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, उस पर अवेलेबल होती है, लेकिन उसी की बहुत सारी कॉपियाँ बहुत ही सस्ते दामों पे ब्लैक मार्केट में बेची जाती हैं। तो ये डिस्कशन होना भी इनका आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है कि हाँ, मुझे नहीं लगता कि मुनाफा हाँ, मुनाफा ज़रूर कोई चीज़ है, ये लोग घाटे में तो नहीं जाएंगे, लेकिन मुनाफे से ज़्यादा यहाँ पर जो लोग, साइंटिस्ट या फिर पॉलिटिशियन वरीड थे, वो इस बात को लेके थे कि कहीं इसके नाम पे इसका मिसयूज़ ना हो जाए। कि मुझे ऐसा लगता है, देखिए सर, मैं आपसे एक चीज़, एक बीमारी होती है जिसकी सिर्फ शायद एक ही कंपनी दवाई बनाती है, आप सभी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो है मसल डिस्ट्रॉफी की, और एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी दवाई बनाती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसके करोड़ों रुपए दाम होते हैं और बाकायदा दुबई में उसके डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाता है। आई थिंक प्रॉफिट इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड चैरिटी कम्स लेटर। ये बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।